नमस्कार साथियों, डॉक्टर आर्थो ऑयल इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो ये वीडियो आम पब्लिक की जानकारी के लिए है कि डॉक्टर आर्थो तेल आता है, उसमें क्या क्या दवाइयां हैं, कैसे काम करती हैं, घुटने के, कमर के या गर्दन के दर्द में कितना फायदा होगा, क्या हमेशा के लिए दर्द चला जाएगा, वो सारी जानकारी साइंटिफिक होने वाली है कि क्या कैसे काम करता है। तो डॉक्टर आर्थो जो कंपनी है वो दर्द के लिए तेल भी बनाती है, कैप्सूल भी बनाती है, स्प्रे भी बनाती है और बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है। तो उसके जो ऑयल है 2 तरीके का आता है। अच्छा, सबसे पहले बता दूं कि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवा है। इसके अंदर ऑयल जो है ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो है, इसमें कोई एलोपैथी वाली कोई चीज नहीं है। और ऊपर से चूंकि लगाया जाता है ऑयल स्किन सरफेस पे लगाया जाता है तो उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना ना के बराबर रहती है। स्किन में इरिटेशन, ईचिंग इस तरह का हो सकता है। अंदर चूंकि शरीर के जाता नहीं है, जाएगा भी तो बहुत ही हल्की मात्रा में, तो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको कटे हुए घाव पे या कहीं ओपन वुंड पे नहीं लगाना है, या शरीर के अंदर से मुंह के अंदर, नाक के अंदर, आंख के अंदर नहीं डालना है। ये स्किन सरफेस के लिए है। तो होता क्या है कि आयुर्वेदिक इसमें 8 तेल का मिक्सचर है। जो डॉक्टर आर्थो ऑयल आता है उसमें 8 तरह की आयुर्वेदिक तेल का मिश्रण है, और एक डॉक्टर आर्थो स्ट्रांग ऑयल आता है उसमें 10 तरह के तेल का मिक्सचर है। तो इतना सा दोनों में डिफरेंस है कि स्ट्रांग वाला ऑयल जो आता है डॉक्टर आर्थो का वो थोड़ा महंगा रहेगा, और उसमें क्लेम ये किया जाता है कि ज्यादा दर्द हो तो लगाने के लिए है। अब जो 8 तरह के इसमें ऑयल है जो मिक्सअप किए गए हैं, उसमें से पुदीना है, ज्योतिषमती है, कपूर ऑयल है, तिल ऑयल है, इसके अलावा गंधपुरा का है, अलसी का है, निर्गुंडी और चीड़ ऑयल। इतने 8 तरह के ऑयल का मिक्सअप है। जब इनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, मतलब कि ये कैसे काम करते हैं, जब ये देखा गया कि इन ऑयल के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो कम हो जाते हैं, पेन रिलीविंग इनका इफेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। तो ये सारे इफेक्ट इन ऑयलों का देखा गया। अभी जब आप देखोगे कि डॉक्टर ऑयल के ऊपर लिखा रहता है कि बेसिकली पेन रिलीविंग दवा की तरह, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह क्लेम करते हैं। तो जो मेन इसका फायदा यह है कि इससे आपको साइड इफेक्ट नहीं आएगी, और हो सकता है कि कीमत भी इसकी कम हो। 2 फायदे हैं। अब बताता हूँ। मेन पॉइंट ये है कि जब घुटने का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, तो ऐसे दर्द जो अभी हुए हैं सडन, जैसे आपको चोट लग गई, गिर गए, चोट खुली ना हो, गिर गए, या कुछ उठाते समय स्प्रेन आ गया, चलते समय, खेलते समय, घर का काम करते समय कहीं हल्की मोच आ गई, खिंच गया, उस समय आप इसको लगा के ट्राई कर सकते हो। जो सडन प्रॉब्लम हुई रहती है उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन ऐसा कुछ रहता है, स्ट्रेच रहता है, स्प्रेन रहता है, उसमें ये दर्द को आपके कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई समस्या जो लंबे समय में डेवलप हुई है, जैसे धीरे धीरे आपके घुटना खराब हुआ, तो चांस ये है कि एक तो बुढ़ापे वाली समस्या जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं वो हो गया हो, या किसी को घुटने के अंदर टीबी हो गई हो इन्फेक्शन की वजह से, टीबी के बैक्टीरिया की, या एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस करके कंडीशन होती है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर जो उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, अगर घुटने के जॉइंट्स का देखा जाए, अंदर मेनिस्कस करके होते हैं, लिगामेंट्स करके होते हैं, अंदर पानी भरा रहता है। तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं घुटने में दर्द हो रहा है तो सिर्फ अंदर की प्रॉब्लम एक ही है, दर्द तो एक लक्षण हो गया। तो ये जो तेल है ये लक्षण को खत्म करता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट अगर हैं जिन्होंने जांच करा ली, रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रूव हो गया, या एक्सरे करा लिया कि जो जॉइंट्स है उसके बीच का गैप कम हो गया है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस के संकेत आ गए हैं, एक्सरे में ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, या टीबी है, तो उस कंडीशन में ये लगाने से आपको सिर्फ दर्द पे आराम मिलेगा, अंदर वो बीमारी वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए जिन लोगों को लंबे समय से चाहे घुटने की समस्या हो, कमर दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, या नीचे एड़ी का दर्द हो, तो सडन प्रॉब्लम हुई है, अभी हुई है, तो आप ट्राई करो। 1 हफ्ते 10 दिन लगा सकते हो। ये दर्द से राहत देगा, और बीमारी अपने आप ही शरीर एडजस्ट करने की कोशिश करता है, हील करने की कोशिश करता है हल्के फुल्के स्प्रेन में। लेकिन बीमारी लंबे समय से चली आ रही है तब ये तेल लगाने से ये मत समझ लेना कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग कारण हो सकते हैं। ट्यूमर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ऑटोइम्यून बीमारियां भी होती है जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये बताने का मकसद क्या होता है कि जो लोग नहीं जानते, स्पेशली गाँव वगैरह के, जितना मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानते, बीमारियों के बारे में शरीर, तो उनको लगता है कि ये बीमारी मदर है, दादी जी है, इनको 10 साल से चली आ रही है, डॉक्टर ने बोला कि बुढ़ापे वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उन्होंने देखा अच्छा डॉक्टर आर्थो का तेल मार्केट में आ रहा है तो इसको लगाएं, शायद इससे ये चला जाए। तो दर्द अंदर जो समस्या है उसका लक्षण है। तो उसमें क्या होगा कि दर्द तो ऊपर चला जाए लेकिन बीमारी वैसी को वैसी रहेगी। जब तक तेल लगाएंगे तब तक आराम रहेगा, और हो सकता है ये ऑयल काम भी ना करे, क्योंकि ये बहुत अंदरूनी दर्द के लिए नहीं है। ऊपर सुपरफिशियल है तो ठीक है, हल्का फुल्का है तो काम करेगा, तेल लगा लो, स्प्रे लगा लो, क्रीम लगा लो, पर अंदर के दर्द में ये काम नहीं करेगा। ये मेन इस वीडियो के द्वारा बताने का मकसद है। तो तुरंत की चोट हो, खिंचा हो, हल्का फुल्का दर्द हो, उम्र कम हो, स्पेशली उम्र कम होती है तो क्या गंभीर बीमारी होने के चांस कम रहते हैं, कुछ मोच की प्रॉब्लम रहती है, उस कंडीशन में ये काम करेगा। और लंबे समय की बीमारी है तो फिर ये इस तरह के तेल से कुछ होने वाला नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप घुटना बदलवाने का इंतजार
कर रहे हैं या टीबी हो गई है घुटने में तो उसके बाद टीबी का भी इलाज ले रहे हैं और ये ऑयल भी लगा सकते हैं। इस ऑयल की खूबी सिर्फ यही है कि ये ऊपर से साइड इफेक्ट नहीं करेगा। काम कितना करेगा वो अलग अलग लोगों पे है। काम करने की इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है कि आप जहाँ पे लगा रहे हैं वो किस टाइप, जैसे अब मान लो किसी के कमर में दर्द है, कैसे कि डिस्क में प्रॉब्लम है, उनकी नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है, तो नर्व के कंप्रेशन वाले दर्द को ये तेल से कुछ नहीं होने वाला है। कि सियाटिका का जो दर्द होता है या इधर नर्व रूट का दर्द है उस पे ये तेल कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए जो इस तरह के ऑयल ये क्या करते हैं, बर्निंग सेंसेशन या कूलनेस इस तरह का इफेक्ट आता है तो उससे फायदा होता है। एक चीज और बताऊं कि इसकी जो टैबलेट कैप्सूल भी आती है वो भी सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही है। तो ऐसा मत समझना कि लंबे समय में तेल के साथ में कैप्सूल लेने से कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो ज्वाइंट्स होती है, बोन्स होते हैं या टिश्यू है, असर आता है विटामिन डी की वजह से, कैल्शियम की वजह से। वो चीज इसके अंदर नहीं है, ना तो विटामिन डी है, ना तो कैल्शियम है, ना तो मैग्नीशियम है, ना तो प्रोटीन है जो कि हड्डियों को, मांसपेशियों को, जॉइंट्स को बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। इस तेल के बारे में क्लियर गाइडेंस मिल जाएगा कि ये कि घुटने की समस्या या कमर दर्द या गर्दन की दर्द, मोच में या कितना फायदा करेगा, किस तरह के दर्द में ये कितना इफेक्टिव रहेगा, ये बताने का मकसद है। उम्मीद है मैं आपको इस तेल के बारे में सारी साइंटिफिक सही जानकारी सही तरीके से पहुंचा पाया हूँ। थैंक यू।